निहार, सपने में किए हुए काम हकीकत में पूरे नहीं होते। नहीं पापा, वो मैं छोड़िए, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। सॉरी पापा, मैं हार गया। आप दोनों को फेल कर दिया मैंने। बहुत कोशिश की कि सब कुछ संभाल पाऊं, लेकिन जब एक काम समझता था तो दूसरा काम आ जाता था। फेल तो तुम्हें होना ही था। फिर शुरू हो गए। जो इंसान अपना काम बांटता नहीं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऑफिस में हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क किया करो। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि तुम खुद अकेले सारा काम नहीं कर सकते। मैं क्या करता पापा, आप दोनों के पास तो असिस्टेंट्स हैं, पर मैं तो अकेला था। अगर तुम्हें लगता है कि एक असिस्टेंट के साथ तुम बेहतर काम कर पाओगे तो ठीक है, एक असिस्टेंट रख लेते तुम्हारे लिए, मेरे असिस्टेंट मोहन की तरह। मैं सुनील को बोलता हूँ, वो हायर कर देगा। नहीं, मोहिनी चाहिए। नहीं भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सुनील को खुद फोन कर दूंगा। ओके, डन। ठीक है, चलो। पापा, एक और बात करनी थी आपसे। बोलो। पापा, वो श्रीधर अंकल के ऑपरेशन के लिए जो पैसे लगे थे वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से दिए थे, और अब मेरा अकाउंट खाली हो चुका है। तो अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दो तो। बेटा, किसी की मुसीबत में तुमने बिना कुछ सोचे समझे उनकी इतनी बड़ी मदद की, ये काम सच में काबिले तारीफ है। और वो पैसे तुमने अपनी पॉकेट मनी से बचा कर इकट्ठा किए थे। अब वही पैसे तुम कमा के इकट्ठा करोगे। मतलब अच्छा काम करने के लिए तुमने पैसे खर्च किए हैं, तो अब अच्छा काम करके वही पैसे वापस कमाओ। पर पापा, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। चलो, खाने पे इंतजार कर रहे लोग। पापा, आप सच में उसे पैसे वापस नहीं देंगे? जब तक उसे पैसों की अहमियत समझ नहीं आती तब तक नहीं। हेलो सुनील, मुझे अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए थी, जिसकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये ले, इसे ही कॉपी कर ले, तेरा रिज्यूमे ना बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तू ना एक एक करके बता, मैं लिखती हूँ। सो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, यू नो। सो कैंडिडेट्स भी वैसे ही होने चाहिए जो हमारे वर्क कल्चर को समझे, यू नो। टॉल, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, स्टाइलिश। छोड़ इसे, बाल खुले ही रख तू। इसे पोनी टेल में ना तेरे कान हाथी जैसे लग रहे हैं। जिनकी स्टाइलिश अप्रोच से हमारी ज्वेलरी बिजनेस में 4 चांद लग जाएं। या और आंटी से हील्स ले लेना, ओके? बहन, भगवान के लिए कभी तो अपनी आईब्रोज बनवा ले। जॉब इंटरव्यू, फैशन शो नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हाई होना जरूरी नहीं है, पर्सनालिटी हाई होनी चाहिए। क्राइटेरिया बता। लिख, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसलिए आप सिर्फ जयपुर के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू मत लीजिएगा, दिल्ली और मुंबई के कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू लीजिए। उनकी मॉडर्न अप्रोच होती है। फालतू नहीं था बहन, मॉडर्न कॉलेज से पास हूँ मैं। ठुल्लू मॉडर्न, मॉडर्न के नाम पे घास चीली हमने 3 साल। तो अब क्या वापस दिल्ली जाके बीए करके आऊँ? पर खैर अब छोड़, आगे लिख। वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी हर काम अलग ही होता है। तूने तो आज तक आंटी के किचन के अलावा कहीं काम ही नहीं किया। हटती भी कैसे? 6 बजते ही मम्मी की डिसिप्लिन की बत्ती जल जाती है। बस वो देर तक काम करे, वो इम्पोर्टेंट है। खैर, अगला क्राइटेरिया, मैरिटल स्टेटस। और हाँ, मैरिड कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। यस, तो अब आप मेरी रिक्वायरमेंट्स जानते हैं, उसी हिसाब से मुझे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट कर उनकी डिटेल्स भेज दीजिए, मैं अपने आप ही सिलेक्ट करूंगा। क्या होगा कल मेरा? अब कल से काम करने का असली मजा आएगा। यस। बाकी सब कहाँ है? हम सब यहाँ हैं। वेलकम बैक पापा। आप ठीक है ना? अगर पति पत्नी के प्यार में खलल न पड़ रहा हो तो क्या इस माँ को इजाजत है अपने बेटे से मिलने की? माँ, तुम भी। भाई साहब, हॉस्पिटल का खाना खा खा के आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा ना, इसीलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना के लाई हूँ। डॉक्टर ने कहा है जूसेस और खिचड़ी खिलाइए ताकि एसिडिटी ना हो। और हमारे मैडम जी
गोभी के पराठे उठा के ले आई है। तुम चुप करो जी, बड़ा बोल रहे हो। अंकल, आपको अगर मन ना हो ना तो आप बिल्कुल मत खाइएगा पराठे। हम सब है ना, भूखकर सब खा जाएंगे। अब आप लोग हटो, श्रीधर को जरा आराम करने दो। बच्चों जरा मेरी मदद करो, चलो संभल के। आप ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे कहाँ तकलीफ होगी, मैंने तो सबको तंग करके रखा है। माँ को आराम करना चाहिए और वो मेरा ध्यान रख रही हैं। तुम भी अपना सब काम छोड़ के मेरी सेवा में लगी हुई हो। रवि, सुधा भाभी भी मेरे पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरे चक्कर में विवेक स्कूल नहीं गया। और अंकल, हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो आप हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? नहीं बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और तुम लोग को बाहर न बनूं। आप पापा हैं हमारे, बाहर नहीं। और आपको पूरी तरीके से ठीक होना है, जल्दी नहीं। हम सब तो एक ही परिवार है ना। उषा और मैं बचपन से साथ हैं, पर आप ऐसी बात करके ना हमें पराया मत करो भाई साहब। कहाँ मिलता है आज के जमाने में ऐसा परिवार। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ जो आप सबका साथ है मेरे पास। लेट हो रहा है। ज्योति, ये क्या खुसर फुसर चल रही है? वो पापा, मुझे इंटरव्यूज देने जाना। किस चीज का इंटरव्यू? हमारी रुचि नौकरी करने जा रही है। क्यों? क्यों नहीं? इसलिए काम करने जा रही है क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता। इसलिए काम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। लड़कियों के काम करने से प्रॉब्लम है आपको? नहीं। बस फिर दीजिए अपना आशीर्वाद। खूब तरक्की करो, तुम्हें खूब कामयाबी मिले। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वापसी में मेरे ऑफिस से कुछ जरूरी सामान लेते आना, मैं पियून को फोन कर दूंगा। ओके पापा। थैंक यू। ऋतु, हाँ माँ। रुको बेटा। प्रिया को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे साथ जरा मंदिर चलना। पंडित जी को अमावस्या की पूजा का सामान देना है। ठीक है, आइए। ड्राइवर कहाँ गया? सूरज! ये ड्राइवर्स वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या वहाँ? मैं देख के आती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? इतनी देर से आवाज लगा रही हो, सुनाई नहीं देता है? अबे ऋतु क्यों रुक गई वहाँ? क्या हुआ? हाँ? ओ माँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? लड़कियां देखने आते हो? जाओ जाके गाड़ी निकालो। मम्मा, इतनी सारी ब्यूटीफुल मॉडल्स हमारे घर में क्या कर रही है? पापा और दादू अब इन लोग के साथ काम करने वाले हैं। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? खाटू श्याम जी महाराज, बस ये ना हो। ये पक्का निहार भैया का काम है। खुद तो पूरे दिन लड़कियों से घिरे रहते हैं और अब प्रतीक जी को भी। मम्मा चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो बेटा। आओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए